हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफाइन देखी थी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसकी डिफाइन में फिर से एक बार तुम्हें बता दूँ, बाद में आगे करते हैं, राइट। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन की डिफाइन क्या थी। तो इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस, इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल टाइम होगा और इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट, तो इट इज़ सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन, तो राइट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है कि इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल इक्वल है पर डिस्टेंस जो कवर होता है वो अनइक्वल है, तो इट इज सेड टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 8.5 देखो कि the data regarding the motion of the two different object A and B are given in table 8.1। आगे टेबल दिया है, उसमें एक्टिविटी दी है। Examine them carefully and state whether the motion of the object is uniform or non-uniform। वो जो एक्टिविटी में जो टेबल में दिया है उसमें एक्टिविटी में जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट ए है और डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट की दी है। टाइमिंग दिया है 9:30 9:45। तो वो जब ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन मीटर, 9:30 पे वो 10, फिर ये 12 पे होता है, राइट। फिर 9:45 को 20 मीटर हो जाता है, मतलब 10 मीटर प्लस हुआ, इसमें 7 मीटर प्लस हुआ 19, 45 मिनट 15 मिनट्स के बाद, फिर 15 मिनट के बाद तो 10 ऐड हुआ, यहाँ 19 प्लस 4 ऐड हुआ, पहले 7 हुआ था फिर 4 ऐड हुआ, मतलब ये 15 मिनट में 10 मीटर चलता है, फिर 15 मीटर में भी 10 मीटर डिस्टेंस होता है, पर यहाँ डिस्टेंस अलग अलग होता है। फिर 10 15 को ये 30 के 40 आया, मतलब फिर से 10 मीटर, पर ये 23 से 35 हुई तो वो 12 मीटर हो गया फिर, राइट। फिर 10 30 फिर 15 मिनट का डिस्टेंस है, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल है। कैसा है, इक्वल है। पर यहाँ पे एवरी टाइम इंटरवल पे डिस्टेंस जो कवर होता है वो इक्वल है, कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। बट यहाँ पे एवरी टाइम इंटरवल में डिस्टेंस हर बार हर 15 सेकंड में अलग अलग होता है। यहाँ पे 7 हुआ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, ऐसे हर बार अलग अलग मीटर। तो ये यूनिफॉर्म मोशन करता है और ये नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो यूनिफॉर्म मोशन and distance covered by the object B is unequal in equal interval of time, therefore object B is said to be in non-uniform motion। तो यही इसमें एग्जामिन करना था बस, कि इसमें यूनिफॉर्म मोशन होता है और इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, राइट। अभी रेट, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मोशन का जो रेट होता है कि वो कौन से रेट से किस मोशन कर रहा है वो मेज़र करने हैं। तो ये तो नॉर्मल एक पिक्चर दिया है, देखो आप लोग क्रिकेट मैच तो देखते ही हो, जब बॉलर बॉलिंग करता है तो उसकी स्पीड बताते हैं, बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड जो होती है वो ऐसे नीचे दी होती है, 140 143 110 होता है, 112। स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं तो 110 112 ऐसी स्पीड होती है। तो वो किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में उतने किलोमीटर चलेगा, वो स्पीड होती है उसकी। तो ये मेजरिंग रेट ऑफ मोशन हुआ, मतलब यूनिक टाइम में वो कितना करेगा वो, तो 1 आवर में कितना करेगा वो उसका रेट बताता है। क्या बताता है, रेट बताता है। जैसे यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है कि 50 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कार दी कि जो 4 व्हील ऐसी कार से उसको 50 किलोमीटर पर आवर से जाना है, हैवी लोड वाली गाड़ी है उसको 40 किलोमीटर पर से ज़्यादा स्पीड से नहीं जाना है यहाँ पे इस रोड पे। तो ये सब जो है वो रेट बताता है, उनकी जो स्पीड होती है उसका रेट बताता है। अब इसके ऊपर आके हम करते स्टडी कि रेट ऑफ मोशन कैसे मेज़र करते हैं। देखो तो रेट ऑफ मोशन, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन 8.2, इफ़ द बॉलिंग स्पीड इज़ 143 किलोमीटर पर आवर, द बॉलिंग स्पीड 143 किलोमीटर पर आवर हो तो व्हाट डज इट मीन, तो उसका मतलब क्या होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड, साइन बोर्ड से तुम्हें क्या पता चला। जैसे मैंने अभी बताया कि साइन बोर्ड में क्या था और स्पीड यह बताती है वो क्या होता है, राइट। तो अलग अलग बॉल की अलग अलग स्पीड होती है, वो 143 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो इतनी स्पीड से जाता है कि 1 घंटे तक जाए तो 143 किलोमीटर तक चला जाएगा, राइट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द गिवन डिस्टेंस,
डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो एक डिस्टेंस दिया हो उसको कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लेते हैं, राइट। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करते हैं और कुछ धीरे धीरे जाते हैं, होता है ना। जैसे साइकिल और स्कूटर, तो दोनों की ऑब्जेक्ट की स्पीड में डिफरेंस होगा, तो कुछ फास्ट जाते हैं कुछ स्लो जाते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट ऑल्सो डिफरेंट। जो ऑब्जेक्ट का मोशन मूवमेंट अलग अलग होता है, फास्ट और स्लो, उनका जो रेट होता है वो भी डिफरेंट होगा। कैन मूव एट द टाइम सेम रेट, वो सेम रेट से मूव कर सकते हैं? नो। अगर उनकी स्पीड ही अलग है तो उनका टाइम रेट भी अलग अलग ही होगा, उनका सेम रेट होगा ही नहीं, राइट। डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो वन, और ऐसा तो होता ही है कि डिफरेंट मोशन में जा रहे हैं डिफरेंट स्पीड्स पे, तो उनका टाइम रेट भी डिफरेंस होगा। पर दूसरा क्या होता है कि वन ऑफ द वेज, दूसरा ये भी होता है ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब ये जो रेट ऑफ मोशन हुआ, जो रेट होता है डिफरेंट, पर उसको हम यूनिट टाइम में मेज़र करना है तो उसकी एक सिंपल फॉर्मूला है कि ये जो होता है कि वन ऑफ द मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन को मेज़र करने का वे, एक रास्ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, हर किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिट फिक्स टाइम कर लो कि 1 आवर, तो 1 आवर में दो ऑब्जेक्ट दिए वो कितना ट्रैवल करते हैं, उसके ऊपर से उसका रेट फाइंड कर सकते हैं कि कौन स्लो है कौन फास्ट है। तो जो रेट फाइंड करना है वो होता क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, फिक्स टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो, राइट। दिस क्वांटिटी इज रिफर टू एज ए स्पीड, उसे क्या बोलते हैं, स्पीड। जैसे किलोमीटर पर आवर, तो कितने किलोमीटर 1 आवर में हुआ, आवर दिया है मतलब 1 आवर, तो यूनिट टाइम 1 आवर हो गया, उसमें जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो उसकी क्या होती है, स्पीड। ये क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। स्पीड अभी हमने लिया कि स्पीड इज इक्वल टू क्या लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ऑलवेज किलोमीटर में मेज़र करना है और टाइम आवर में, तो किलोमीटर पर आवर उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, फिर उसका किलोमीटर को छोटा करो तो मीटर और आवर को सेकंड, मीटर पर सेकंड भी होता है उसका यूनिट दूसरा, मीटर पर सेकंड भी होता है। स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी होता है सेंटीमीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर, ये इसके 3 यूनिट्स हैं। एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट है, ऐसे 3 यूनिट्स है, राइट। तो ये स्पीड के यूनिट होते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, स्पीड के यूनिट, डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो वो उसका क्या हो गया, स्पीड। क्या हो गया, स्पीड, राइट। तो टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरीफाई करनी है तो हमें उसका ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब उसके साथ उसका डायरेक्शन नहीं चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है वो जरूरी नहीं है, कितना जा रहा है वही जरूरी है बस। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट ही, वो चेंज होती रहती है, राइट। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जितने भी केसेस होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मोशन कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उनकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वो कौन से मोशन में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट। ऐसे जो मोशन से कि जो हर इंटरवल ऑफ टाइम में जिनकी स्पीड चेंज होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम स्पीड की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, एवरेज स्पीड। तो देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड होती है तो उसे एवरेज स्पीड से हम डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट में अगर 10 किलोमीटर हुआ, फिर सेकंड 15 मिनट में 12 किलोमीटर हुआ, फिर थर्ड 15 मिनट में 15 किलोमीटर हुआ, तो हर इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर होता है, तो हम उसकी स्पीड डिसाइड नहीं कर सकते एक ही मेथड से। तो उसकी एवरेज स्पीड डिसाइड करनी है। क्या करनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में होगा क्या, तो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट ने टोटल जितना भी टाइम हुआ उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया वो लेना है। डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम कितना लिया वो। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर इट। इसके लिए जितना टाइम लिया उससे डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। मतलब स्पीड जो होती है वो तो सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर वो 1 घंटा आधा घंटा के लिए ठीक है, पर हर टाइम इंटरवल में स्पीड चेंज होती रहती है। तब उसकी स्पीड हम वेरीफाई करने के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये याद रखना। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस एस, ऑब्जेक्ट का जो ये डिस्टेंस होता है उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम टेकन को टी से, और स्पीड को वी से। तो वो हम ऐसे डिनोट करेंगे, एस टाइम टी, देन इट स्पीड v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये सम में भी काम आएगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, v इज इक्वल टू स्पीड, एस डिस्टेंस, t टाइम, एस डिस्टेंस t टाइम। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल ए। अ कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक कार है जो 2 आवर्स में 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, टाइम कितना था 2 आवर्स, तो 2 डिवाइड 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 100 है तो 1 घंटे में 250 किलोमीटर हो जाएगा, राइट। ये हमें उसकी एवरेज मिल गई। तो पर स्पीड ये हो गई कि 50 किलोमीटर पर आवर, तो इट्स एवरेज स्पीड ये 50 किलोमीटर पर आवर हो गई, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखते हैं, नीचे आवर लिखो या ये लिखो, राइट। तो द कार माइट नॉट हैव ट्रैवल्ड एट 15 किलोमीटर एट ऑल टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 2 घंटे कार हर बार 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, उसमें इंक्रीज डिक्रीज होता है, राइट। समटाइम्स इट माइट हैव ट्रैवल फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर, कभी कभी फास्टर और कभी कभी स्लोअर होता है, राइट। तो ये किलोमीटर पर आवर, जैसे हम 50 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं तो इज इक्वल टू, ये आवर डिवाइड में होता है तो उसको ऐसे भी लिखते हैं किलोमीटर, आवर ऊपर लिखो तो रेस टू माइनस होना जाएगा, यहाँ नीचे पावर 1 होता है वो पावर माइनस हो जाता है। इसको भी किलोमीटर पर आवर रीड करना है और इसको भी किलोमीटर पर आवर रीड करना है, राइट। तो ये स्पीड फाइंड कैसे करते हैं। अब एक इसमें एक एग्जाम्पल दिया है वो करते हैं, वो भी तुम्हें करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे एग्जाम्पल्स। इस लेसन के फिजिक्स के सारे एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एवरेज स्पीड क्या है वो हमने सीखा, उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया है। देखो कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करता है, 16 मीटर, कितना 16 मीटर। एंड देन अदर 16 मीटर, दूसरा 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल करता है। क्या करता है, 2 सेकंड में। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो हमने देखा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड टोटल टाइम टेकन। तो पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करता है, तो टोटल डिस्टेंस पहले 16 मीटर एंड देन 16 मीटर, तो 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 32 मीटर हो जाएगा। फिर टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन कितना होता है, 4 एंड 2 6, तो 32 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 5 35 पॉइंट समथिंग आएगा, वो उसकी क्या हो गई एवरेज स्पीड। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल, तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर हुआ, इतना टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। फर्स्ट 4 सेकंड में 16 मीटर, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में 16 मीटर। फिर टोटल टाइम टेकन, तो फर्स्ट टाइम कितना हुआ 4 सेकंड, सेकंड 2, तो 4 प्लस 2 6 सेकंड हुआ, 6 सेकंड टाइम हुआ। तो अब उसकी एवरेज स्पीड की फॉर्मूला देखते हैं। तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या थी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रैवल किया, अभी हमने लिया 16 प्लस 16 32 मीटर, और टोटल टाइम 4 प्लस 2 6 सेकंड। इसको डिवाइड करो तो 5.33, ये मीटर था और ये सेकंड, तो मीटर पर सेकंड उसका यूनिट मिला। मीटर में था तो मीटर और सेकंड, किलोमीटर और आवर हो तो यहाँ किलोमीटर पर आवर आ रहा है। ये मीटर में डिस्टेंस था और टाइम सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड भी उसका यूनिट होता है। 3 यूनिट हमने देखे थे, पता है ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जिस क्वांटिटी में जो यूनिट में दिया है वही उसका यूनिट बन जाएगा।
ये मीटर अपॉन सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड, और इसका डिवीज़न ये है 5.33, तो ये इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। तो देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकंड। तो ये जो ऑब्जेक्ट था उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 5.33 मीटर पर सेकंड, 5.33 मीटर पर सेकंड ये एवरेज स्पीड थी, राइट। तो ये एवरेज स्पीड तुम्हें समझ में आ जाएगा, स्पीड एंड एवरेज स्पीड ध्यान से लिख के एक दो बार हो सके तो लिख के उसको कम्प्लीटली लर्न कर दो। एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों तुम्हें पता चल जाना चाहिए, राइट। फिर इसका एक होमवर्क में एग्जांपल में दूंगा बाद में, पहले इतना कर दे, ओके। एक सिंपल सा मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, वो एवरेज स्पीड उसकी फाइंड कर देना कि एक बस है, क्या है बस, एक विलेज है ए, वहाँ से स्टार्ट करके बी विलेज पे पहुँचती है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। ए टू बी जाएगी बस और वो दोनों का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। कितना है 60 किलोमीटर। यहाँ से जब स्टार्ट हुई थी तो 7 AM था टाइम, यहाँ पे पहुँचने तक उसका टाइम होता है 9 AM, राइट। तो ये डिस्टेंस कवर किया है बस ने। अभी तुम्हें इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, वो होमवर्क में मुझे फाइंड करके देना है, ओके।